नमस्ते, मेरा नाम हिमाक्षी है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मेरा विषय है लौटे वेदों की ओर। वेद हमारे प्राचीन भारत के पवित्र साहित्य हैं। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। जैसे कि आप जानते ही हैं, वेद 4 प्रकार के हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनकी रचना महर्षि वेद व्यास जी ने की थी। आज मैं आपको सामवेद के बारे में बताना चाहूंगी। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी सामवेद है क्या। सामवेद का अर्थ रूपांतरण और संगीत है। यह वह ग्रंथ है जिसके मंत्र गाए जाएं और जो संगीतमय हो। यज्ञ और हवन करते समय यह मंत्र गाए जाते हैं। इसमें कुल 1824 मंत्र हैं। 75 मंत्रों को छोड़कर बाकी सभी मंत्र हमने ऋग्वेद से लिए हैं। इसकी कुल 3 शाखाएं हैं। यह देखिए, सबसे ऊपर हमने ओम नाम को दर्शाया है। ओम नाम परम पिता परमेश्वर का निज नाम है। इसमें ही सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। इसके बाद हमने बोर्ड के किनारों पर कुछ मंत्रों का वर्णन किया है, जिसका अर्थ हमने यहाँ पर लिखा है, जिसमें हमने लिखा है अग्नि, वायु, अंगिरा और आदित्य। इन चारों ऋषि मुनियों ने मिलकर वेदों की रचना की थी। वेद आर्य जाति के धर्म शास्त्र हैं। इसके बाद हमने नीचे के किनारे पर एक और मंत्र का वर्णन किया है, जिसमें हमने लिखा है कि सामवेद की 1000 शाखाएं थी, परंतु उनमें से कुछ शाखाओं को देवराज इंद्र ने विनाश कर दिया था। कुछ शाखाएं बची हैं, जैसे कलाप, महाकलाप, कौद्युम। इस हवन कुंड को रखा है क्योंकि हिंदू संस्कृति में हवन कुंड को जीवन शैली अर्थात जीवन दान देने वाला कहा गया है। इसके बाद सामवेद में हमें 3 देवताओं का वर्णन मिलता है। सबसे पहले अग्निदेव। यह अग्निदेव का चित्र है। मान्यता है कि अगर हम अग्नि पुराण के अनुसार सामवेद के मंत्रों का सही ढंग से जाप करते हैं तो कई रोगों से मुक्ति पाई जा सकती है। यह है देव इंद्र, जो सभी इंद्रियों में हमारी चेतना में वास करते हैं। यह है देवी स्वेता, जो सामवेद की प्रमुख देवी मानी गई है। इसे गायत्री मंत्र की देवी भी कहा गया है। इसके बाद हमने नीचे पर सभी वाद्य यंत्र अर्थात म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को दर्शाया है, जैसे ये सितार, पियानो, बांसुरी, हारमोनियम और तबला। यह सभी वाद्य यंत्र गीतों और मंत्रों को संगीतमय बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। धन्यवाद। ईश्वर हमें दिखाई नहीं देते और हमारे शब्द उन्हें बयां नहीं कर सकते। वह इस धरती के पालनहार हैं और हम सब उनके जीव हैं। नमस्ते, मैं आयुषिका 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। हमारे विद्यालय में कुल 4 सदन बनाए गए हैं: ऋग्वेद सदन, सामवेद सदन, यजुर्वेद सदन और अथर्ववेद सदन। मैं अथर्ववेद सदन की छात्रा हूँ। अब मैं आपको अथर्ववेद के बारे में बताना चाहती हूँ। अथर्ववेद एक हिंदू पवित्र ग्रंथ है। इसकी रचना 800 से 1000 ईसा पूर्व की गई थी। जैसा कि आप हमारे प्रदर्शनी बोर्ड पर देख सकते हैं, इसकी रचना ऋषि अंगिरा द्वारा की गई थी। इसमें कुल 20 कांड, 730 सूक्त और 6000 मंत्र हैं। माना जाता है कि आयुर्वेद चिकित्सा का भारतीय विज्ञान भी अथर्ववेद में से ही लिया गया है। धर्म से अथर्ववेद का बड़ा मूल्य है। अब मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि वेद हमारे लिए कितने जरूरी हैं। वेद विज्ञान और ज्ञान का भंडार होते हैं। इसमें हमारी हर समस्याओं का समाधान होता है। वेदों से हमें शाही संस्कारों और पुजारियों की जिम्मेदारी के बारे में पता चलता है। वेद हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं और मैं अंत में आपको यह कहना चाहती हूँ कि हमें अपनी संस्कृति को भूलना नहीं चाहिए और वेदों की आज्ञा का पालन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, मैं कोमलदीप कौर 9वीं बी की छात्रा सबसे पहले आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने हमारे विद्यालय में वेदों पर आधारित इतनी अच्छी प्रतियोगिता करवाई। इस प्रतियोगिता का विषय था लौटे वेदों की ओर। हमारा विद्यालय दयानंद एग्रो वैदिक का वेदों से बहुत ही गहरा संबंध है, मानो कि वेद इसके हर कोने में बसे हों। लेकिन वेद है क्या? वेद एक ईश्वर की रचना है जो संस्कृत भाषा के विद धातु से बना है। वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। वेद शब्द बहुत पवित्र है। यह हमें जीवन जीने की कला सिखाता है।
आज मैं यजुर्वेद सदन की ओर से आपको वेदों के बारे में कुछ जानकारी देने आई हूँ। यजुर्वेद 1200 BCE से 820 BCE में बना। यह दो शब्द से मिलकर बना है। यजुर्भाव यज्ञ, वेद भाव ज्ञान, यानी यज्ञ का ज्ञान होना। इसमें कुल 40 अध्याय हैं और इसकी भाषा है वैदिक संस्कृत। पहले तो हमने प्रदर्शन बोर्ड के बीच एक वृक्ष लगाया है जिसमें हमने चारों वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद लिखे हैं। यह बनाकर हमने यह दिखाया है कि वेदों की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। इस वृक्ष के नीचे हमने एक ऋषि वेद लिखते हुए दिखाए हैं क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे वेद महर्षि वेद व्यास जी ने लिखे हैं। और हमने इस प्रदर्शन बोर्ड की सीमा ओम नाम से बनाई है क्योंकि परमात्मा का सर्वोत्तम नाम है ओम। हमारे वेद बहुत सुंदर है, इसलिए जिससे हमें पता चलता है कि हमारे वेद कमल के समान सुंदर हैं। और हमने यहाँ पर वेदों के चिन्ह भी लगाए हैं क्योंकि इन चिन्हों को बहुत शुभ माना जाता है। यजुर्वेद में सबसे महत्वपूर्ण है यज्ञ। हमारे विद्यालय में भी हर उत्सव पर यज्ञशाला में हवन करवाए जाते हैं, इसलिए हमने यहाँ हवन कुंड में चारों वेद लिखे हैं। इस प्रतियोगिता से हमने कोशिश की है कि हर बच्चा वेदों की ओर आकर्षित हो और अपनी संस्कृति और वेदों को सबसे ऊपर मानकर चले और अपने जीवन में सफल बने। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम जानवी है और मैं 9वीं बी की छात्रा हूँ। आज मैं आपके समक्ष वेदों के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। सृष्टि की रचना से पूर्व हमारे वेद रचे गए थे। वेद विश्व के सबसे प्राचीन साहित्य हैं। वेद शब्द संस्कृत भाषा की विद धातु से बना है। इस धातु से विदित, विद्या और विद्वान जैसे शब्द आए हैं। वेदों में शुद्ध ज्ञान है जिससे व्यक्ति सांसारिक बंधनों से मुक्त रहने का मार्ग ढूंढ सकता है। वेदों की रचना की है महर्षि वेद व्यास जी ने। वेदों के पूरे संपूर्ण ज्ञान को ऋषि वेद व्यास जी द्वारा 4 भागों में विभाजित किया गया है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। मैं ऋग्वेद सदन से हूँ और अब मैं आपको अपने सदन से प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ऋग्वेद सनातन धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत है। इसकी रचनाओं में देवलोक की स्थिति, उनकी प्रार्थना और स्तुतियों का वर्णन है। इसमें 33 देवी देवताओं का उल्लेख है। ऋग्वेद में ज्ञान, विज्ञान, खगोल, भूगोल, राजनीति, धर्म, अध्यात्म, शिक्षा, मोक्ष, ईश्वर आदि मानव जीवन से जुड़ी सभी की जानकारी मिलती है जो आज भी प्रासंगिक है। चारों वेदों में कुल 20,416 मंत्र हैं जिनमें से 10,552 ऋग्वेद में हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल, 85 अनुभाग, 1028 सूतक और 10,500। पहला मंत्र है अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञस्य देवमित्विजम होतारम रत्न धात्मम, अर्थात मैं अग्नि की स्तुति करता हूँ। वे यज्ञ के पुरोहित, दानादि गुणों से युक्त, यज्ञ देवों को बुलाने वाले और यज्ञ के फल रूपी रत्न को धारण करने वाले हैं। वेदों के बारे में हम जितना पढ़ें जानें उतना कम है। इनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हमें वेदों को भूलना नहीं चाहिए क्योंकि यही तो हमारे जीवन का आधार है और हमारे सदन का लक्ष्य ही वेदों का प्रचार व प्रसार करना है। धन्यवाद।